सारे भैया ना भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज जो भगत सिंह का 115वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और जो भिवानी की जाट धर्मशाला में जो प्रोग्राम रखा है, यहाँ जिस तरह रक्त शिविर लगाया गया है और यहाँ मतलब जिस तरह के सारे जो भिवानी के यानी एसपी साहब भी होंगे और भी जो जितने भी जिस तरह बड़े बड़े जो हस्ती हैं वो आ रही हैं और नवीन जैन भी हैं और जिस तरह के ये आप देख सको और पूरा मतलब जिस तरह के आप युवा देख सको बढ़ चढ़ के युवा भी और मतलब जिस तरह मातृशक्ति भी मतलब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखा है। और मतलब बात करें तो आप जिस तरह के ब्लड शिविर की जो रक्तदान शिविर लगा रखा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब कितनी यूनिट है कितनी है बाकी बात करेंगे और चलते हैं वहाँ जो श्री सुखदेव श्री राजगुरु चंद्रशेखर जो कि 115वां जन्मदिवस है उसको उपलक्ष्य में यहाँ मतलब जो रक्त शिविर लगा रखा है और बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा ले रखा है। और सबसे पहले चलते हम भाई साहब के सुंदर पहलवान भी हैं और नवीन जैन भी हैं और जो बॉक्सर हैं उनके भाई हैं। आपने बता दूं तो बड़ी बड़ी हस्ती हैं। राम राम पहलवान, राम राम। तो नवीन भाई जैसे आज 115वां मतलब जिस तरह के भगत सिंह का जन्मदिवस मना रखा है, भगत सिंह का 115वां जन्मदिवस मना रखा है, उसमें ब्लड शिविर का कैंप लगा रखा है, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या कहोगे मतलब जिस तरह के भगत सिंह का जो आजकल युवा है बड़ा फैन है। भगत सिंह ने ये कहा था एक तो अगर जिंदगी अपने दम पे जीनी चाहिए और आए दम पे तो जनाजा जा रहा है। एक तो इस बात का ध्यान रख, इसका मतलब होता है स्वाभिमान। दूसरा भगत सिंह ने कहा था अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है, समाज में फैली कुरीतियाँ सिस्टम के खिलाफ लड़ना सीखो। और भगत सिंह ने कहा था भाई नौजवान नशे से दूर रहें, क्राइम से दूर रहें, क्योंकि आजकल तो बेरोजगारी इतनी है, जब ऊपर से नशा और करने लगे क्राइम और करने लगे तो कति भूखे मर जाओगे। तो नौजवानों को मैं तो ये कहूँगा कि भगत सिंह के कदमों पर चल के सिर्फ भगत सिंह की जय बोलना इंकलाब जिंदाबाद बोलना काफ़ी नहीं है। भगत सिंह को पढ़ें और भगत सिंह ने कहा है आप जात बिरादरी धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर हटकर समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें और सिस्टम के खिलाफ लड़ना सीखें ताकि लोगों को फायदा हो उसका। देखो जिस तरह की वो इतनी छोटी उम्र में तो इतना देश खातिर इतना बड़ा काम कर गया, फिर आजकल के युवा वो वैचारिक वही बात है कि वो वैचारिक चीज़ थी। आजकल के युवा तो पहले तो माँ बाप ने कहा मोटरसाइकिल दवा दे, न्यू दवा दे, ये दवा दे। उनने तो देश मांग लिया था, उनने तो अंग्रेजों से देश मांगा था, देश से है अपने। सोच बड़ी जरूरी है, मेन चीज़ है सोच बड़ी होनी चाहिए। और भगत सिंह को पढ़े जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझेंगे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एक साथ फांसी पर झूले थे और मैं ये कहता हूँ अगर भगत सिंह नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। तो एक चीज़ और जिस तरह थोड़ा अलग सवाल पूछूंगा क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री ने उसको साथ आपका 36 का आंकड़ा है। मेरा तो कितना ना यार, मैं वो इसी तो कुछ बात को नहीं सिस्टम के खिलाफ भगत सिंह आड़ी बात पे चल रहे हैं, हम तक क्या करें। भगत सिंह ने निवेद कही थी अब सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे बड़ी बात है, तो आवाज़ उठाओ हम तय। अगर गलत चीज़ हो रही है तो उस पर आवाज़ तो उठानी चाहिए। और जवानी का मतलब क्यों है, और के जवानी का मतलब ये ना होता है 20 साल का 25 का 30 का तो जवान है। जवान का मतलब है सिस्टम के खिलाफ गलत के खिलाफ आवाज़ उठा। तो जिस तरह की आपकी वीडियो वायरल होती रहे, चाहे फर्सन लेके देख लो और देख लो, ललकार दे रहे हो सरकार ने तो फिर करना चाहिए। और सरकार का काम क्यों है, सरकार का काम है सेवा करना और सामाजिक लोगों का काम वो है संघर्ष करना, तो हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जमीन का मतलब जिस तरह की आपका कह रहे हैं जो कब्जा कर रहा है, हमारी जमीन थी हमने ले ली कि सरकार दे देगी। हाँ सरकारी की हिम्मत ना दे, अच्छी बात कर रहे हैं। चलो तो नवीन जैन ने जो बताया और सुंदर पहलवान भी है, एक बार दो बात सुंदर पहलवान से भी कराएंगे। तो नमस्कार पहलवान जी। राम राम भाई। पहलवान जी जिस तरह के आज भगत सिंह के बारे में क्या कहोगे, जिस तरह के आजकल के युवा है नशे की तरफ ज़्यादा है। भगत सिंह को नहीं भाई, शहीद आजम भगत सिंह बोलो। हाँ जी, शहीद आजम भगत सिंह जी। हाँ हाँ जी। तो उसके बारे में तो मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान उसी को मानता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह को। और उन्हीं की दिशा रास्ते पर हम चलते हैं भाई। जो इस देश ने आज़ाद करवा गया, जो भारत माता की जो बेड़ियाँ झगड़ रखी थी अंग्रेजों ने, छुटकारा दुआ गया, वो शहीद आजम भगत सिंह था। उन्हीं की बातों को हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। और आज उस महान आत्मा का जन्मदिन है कि भाई
हमारी यह दुआ है, भगवंत यह प्रार्थना जड़ा भी हो सुख शांति रखे। फिर एक बात की कसर रह गई, उसने जो बात कही थी वो सच्ची कही थी। बोला भाई आगे पसंद आ थोड़ा। अब यह बात कही थी, बोला माँ ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज भी आऊँगे, ये काले अंग्रेज आ गए। अरे भाई मुन्नू ने जो प्रोग्राम करवा रखे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब भाईचारा रहा सारा। अरे भाई ये ब्लड डोनेट करना रहे, अरे मुन्नू भाई ने भाई बार बार यह बात कहा, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाता रहा भाई के साथ खड़े हैं और साथ ही रवांगे। अच्छे काम कोई भी करवाओगा ना उसी के साथ खड़े हैं। तो जिस तरह की बताया सुंदर पहलवान है और विजेंद्र बॉक्सर के भाई हैं, एक बार दिखा दे, ये थोड़ा स्पीच देने लगे, नितिन से बात करते। और इंदु परमार जी हमारे साथ हैं, इंदु परमार जी से पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जैसे एक चीज़ बताएं, जो भगत सिंह आजम भगत सिंह हैं, मतलब उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिया जो आज़ादी में, तो आजकल को युवा को मतलब कहाँ देखते हैं? एक्चुअली जैसे सबसे पहले तो मैं इस टीम को बधाई देना चाहूँगी। मोनू पंगाल जी की टीम है जो भगत सिंह ग्रुप चला रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, युवाओं को एक बहुत अच्छा संदेश दिया ब्लड डोनेशन कैंप लगा के। और मैं युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद नेत्रदान कीजिए। और हमें शहीद भगत सिंह जी के जीवन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि उम्र कोई मायने नहीं रखती अगर कुछ करने की ठान ले तो। और आज हमारे देश की जो स्थिति है उसमें हर युवा जब तक भगत सिंह नहीं बनता तब तक देश का हित नहीं हो सकता। मैं तो युवाओं के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, चर्चे जब भी होंगे वतन की जीत के, चर्चे जब भी होंगे वतन की जीत के, चेहरे याद आएंगे तब हर शहीद के। जय हिंद जय भारत। मैडम ने इतना बढ़िया गजब का बात कह दी आजम भगत सिंह के बारे में, मतलब मन खुश कर गया। और मोनू भाई है, मोनू भाई ने मतलब इस पे 115 जन्मदिवस पे जो प्रोग्राम करके बड़ा चार चांद लगा दिए। मोनिका जांगड़ा जी है जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। और आ जाओ। जैसे आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो मतलब क्या कहेंगे, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ाई में लगा लो, कहीं भी लगा लो, खेल के मैदान में लगा लो, तो भगत सिंह के जैसे वैसे तो फैन है, लेकिन आज एक नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, उनके नक्शे कदम नहीं चल रहे, तो क्या करें? हाँ जी, मेरा तो यही मानना है कि अगर व्यक्ति को अपने देशभक्ति में अगर योगदान दे सके तो वो सबसे बेस्ट होगा। नशे की तरफ ना जाकर वो पढ़ाई की तरफ या देशभक्ति की तरफ अगर इसमें लगाए तो देश भी विकास होगा और व्यक्ति का भी विकास होगा। और एक व्यक्ति के साथ ही उसका देश का विकास जुड़ा हुआ होता है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे भगत सिंह अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उतनी कुर्बानी ना भी दे सकें तो कम से कम एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक बन के अपने देश के लिए अपनी योगदान दे सकें। तो इन्होंने बताया कि देश के लिए मतलब बलिदान ना दे सके तो उसके लिए एक अच्छा कार्य करके जाएं। और जैसे कालू है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, एक ही सवाल करेंगे और पूछेंगे। सर नमस्कार। अच्छा, मतलब पहलवान जी ने काजू खुआ के ना फिर स्पीच देंगे। तो जैसे एक चीज़ बताएं, मतलब ये जो 115वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और रक्त शिविर लगा रखे हैं, तो क्यों रक्त शिविर ही क्यों? ऐसा है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। इसी के कारण किसी व्यक्ति का कहीं कोई एक्सीडेंट कोई और ज़रूरत पड़े तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। शहीदों जिस टाइम देश में आज़ादी के लिए उस टाइम भी रक्त की ज़रूरत थी, तो आज रक्तदान उस टाइम में कम था, तो आज रक्तदान पर बहुत बड़ा सरकार का, आम आदमी का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान है। बहुत अच्छा कार्य है। इससे भगत सिंह देश आज़ादी के अंदर जिन्हें लड़ाइयाँ लड़ी, उन लोगों ने इन चीज़ों का बड़ा संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई। और इस रक्तदान एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से, रक्त की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और जो हम बधाई देते हैं भाई मोनू को, जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया, युवा बच्चों को जागरूक किया, और ऐसे ही आगे भी करते रहना चाहिए। रक्तदान एक बहुत अच्छा दान है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू।